इस अति पवित्र कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज के नेतृत्व में बैठे हुए सभी मुनिगण, साध्वी जी महाराज, सभी संतों के चरणों में प्रणाम कर मेरी बात की मैं शुरुआत करूं। आज एक महापुरुष के, एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति के जीवन कार्य को कार्यांजलि देने का एक कार्यक्रम है। उसमें मेरे साथ मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ शासन के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भाई विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, यहां के सांसद श्रीमान संतोष पांडे जी, संसद भवन में मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सदस्य श्रीमान नवीन जैन जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय गणमान्य प्रतिभाओं और आज मेरी तरह विद्यासागर जी महाराज को कार्यांजलि देने के लिए आए हुए सभी भक्तों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आज मेरे लिए, भाई बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ यार, मैं जिद्दी टाइप का आदमी हूं, बाद में ही बोलूंगा, सेट कर बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य रहा। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का काम। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिगंत तक फैलना चाहिए और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से होना। और भाइयों बहनों, पूरा
विश्व अचंभे में पड़ गया जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का था और पूरा देश अचंभित था उस वक्त और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता गया और जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं और ये आचार्य महोदय। अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर रहा है। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करें। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन। मैं आज पूरे भारतवर्ष की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आचार्य जी के कार्य को कार्यांजलि, ये आचार्य जी को कार्यांजलि नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत है, मगर विद्यासागर जी महाराज के कार्य को कार्यांजलि, ये हमारी संत परंपरा का सम्मान है और इसकी बहुत जरूरत है।
आज मैं यहाँ आया, एक भव्य समाधि स्थान का भूमि पूजन भी हुआ। मुझे विश्वास है ये स्थान युगों युगों तक आचार्य विद्यासागर के सिद्धांत, संदेश और उनके उपदेश का प्रचार का स्थान बनकर रहेगा। उनके चित्रों का भी अनावरण किया गया और बहुत उचित तरीके से उनके स्मारक का नाम विद्यायतन रखा है। पूरा जीवन जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्व की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में कारोपौनी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में निशुल्क कन्या विद्यालय का, जिसमें कौशल और रोजगार दोनों सम्मिलित होंगे, और मातृभाषा में चलने वाले विद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है। और इनके 108 पद चिन्हों का भी यहां पर विमोचन किया है, जो देश भर में अलग अलग जगह पर एक त्याग का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन कैसा हो सकता है, इसका संदेश सभी लोगों को देंगे। हमारे देश की संत परंपरा बहुत समृद्ध, और भारतवर्ष को जब जिस भूमिका की जरूरत पड़ी, संत परंपरा ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। संतों ने ज्ञान का सृजन भी किया, देश को एकता के सूत्र में भी बांधा। जब गुलामी का कालखंड था, संतों ने भक्ति की आहलेख के माध्यम से राष्ट्र चेतना का लौ जलाए रखा। और विद्यासागर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब देश का शासन और देश पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर चलने लगा, तब भारत को पकड़कर रखने वाले वो एकमात्र आचार्य थे जिन्होंने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भाषाओं को पकड़कर रखा। और ये समय की जरूरियत, उन्होंने ये बाती को अपने मजबूत हाथों से संबल न दिया होता तो भारतीयता की ओर ये प्रयाण जो 2014 से फिर से शुरू हुआ है, शायद वो हुआ न होता। और पूरे देश को एक करने का काम जैन आचार्य, जैन मुनियों ने किया है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से लेकर कर्नाटक के श्रवणबेलगोला तक, बिहार के राजगीर से गुजरात के गिरनार तक, हर जगह पैदल घूमकर त्याग की पराकाष्ठा का अपने कर्मों से संदेश देने का काम किया है। और आचार्य जी का जीवन क्षण क्षण, और शरीर का जीवन की क्षण क्षण और शरीर का कण कण धर्म, संस्कृति और राष्ट्र को समर्पित था। अंतिम क्षण तक खुद के देह का विचार करे बगैर राष्ट्र धर्म का निर्वहन करना, ये शायद ही कोई इतनी मनसा वाचा कर्मणा से कर सकता है जो आचार्य जी ने कहा। इन्होंने हमें सिखाया कि हमारी पहचान हमारी संस्कृति में निहित। अगर हमारी संस्कृति ही हम गवा देते हैं तो विश्व के सामने हमारी कोई पहचान नहीं रह जाती। और जिन शासन का संदेश
संप्रदायवाद, भाषावाद, जातिवाद, ये सबसे ऊपर उठकर समभाव से सबके प्रति समान दृष्टिकोण और एक वीतरागी जीवन वो जीने वाले महान संत को मैं हृदयपूर्वक आज प्रणाम करने के लिए यहां आया हूं। इन्होंने हिंदी में मूकमाटी नाम का महाकाव्य बनाया। उन्होंने तो कागज पर लिखा, जैन श्रेष्ठियों ने इसको चांदी पर लिखकर लंबे समय तक लोगों को संदेश देने का काम किया। एक मूकमाटी महाकाव्य, इस पर अनेक लोगों ने अपने शोध निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है और उसको अनेक भाषा में अनुवादित कर विद्यासागर जी के अनुयायियों ने बोले बगैर भारत की सभी भाषाओं को संरक्षित और संवर्धित रखना चाहिए, ये आचार्य जी का संदेश उन्होंने विश्व भर में पहुंचाने का काम किया है। वो सभी को मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं। मैं आज पूरे भक्त समुदाय के सामने आचार्य जी ने ही मुझे कही हुई बात मैं दोहराना चाहता हूं। मैं जबलपुर में जब उनको पहली बार मिला, उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे देश की भाषाई विविधता हमारी सच्ची शक्ति है। फिर यही वाक्य को उन्होंने हम संसारी समझ पाए इस प्रकार से भी समझाया कि भोजन के थाल में जिस प्रकार अनेक विध व्यंजन होते हैं, थाल उतना ही स्वाद से समृद्ध माना जाता है। जिस देश के पास अनेक भाषाएं हो, अनेक लिपियां हो, अनेक बोलियां हो, अलग अलग प्रकार के व्याकरण हो और अलग अलग प्रकार की गाथाएं हो, वो देश उतना ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध माना जाता है। और मैं आज यहां आते वक्त हेलीकॉप्टर में वो दृश्य देख रहा था जब वो बोल रहे थे। सामने कौन बैठा है उनको मालूम नहीं था, मगर वो शब्दों का जो प्रभाव था 23 साल के बाद भी मुझे जस का तस याद है, इतना प्रभाव वो शब्दों। आचार्य जी की मूकमाटी महाकाव्य में धर्म, दर्शन, नीति, अध्यात्म, ये सभी को बहुत गहराई के साथ समझाया है। भेदभाव की दीवार को गिराकर राष्ट्र प्रेम जागरूक करने के लिए भी ढेर सारा इसके अंदर संदेश उन्होंने छोड़ा है। और शरीर की क्षणभंगुरता को समझाने के लिए मिट्टी के बर्तन, जिसमें पृथ्वी, जल, हवा, अग्नि और आकाश पांचों की उपस्थिति होती है, इसका उदाहरण लेकर शरीर की क्षणभंगुरता को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वर्णित किया है। मित्रों, स्वदेशी की भावना के लिए भी किसी का भी विरोध करे बगैर हमारे देश के गृह उद्योग, कुटीर उद्योग और हमारे देश की रोजगारी की चिंता किस प्रकार से हो, इसके बारे में आचार्य जी ने कई लोगों को प्रेरित किया। गोधन हो, चरखा हो, हथकरघा हो या स्थानीय रोजगार हो, ये सभी को वो हमेशा प्रचारित करते रहे। और शायद मोदी जी ने इस सारी चीजों को जो संबल दिया है, उसमें आचार्य जी की ही प्रेरणा मूल कारण रही हो। जब आचार्य जी ने समाधिस्थ हुए
उनका देह शांत हुआ, तब हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। उस मंच पर आचार्य जी को श्रद्धांजलि देते हुए मोदी जी के मन के भाव मैंने पढ़े हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मोदी जी और आचार्य जी के बीच में एक बड़ा आत्मीय संबंध और संवाद स्थापित हुआ, तभी जाकर इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त होते हैं। अंतिम समय में छत्तीसगढ़ में भी समय की बहुत अल्पता होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ आकर ही उनको मिले, और मिलने के लिए बड़े सवेरे घर से निकलना पड़ा, तो भी आचार्य जी का मार्गदर्शन लेकर ही वो गए। आचार्य जी का कार्य, आचार्य जी का लेखन, आचार्य जी के प्रवचन और आचार्य जी का संदेश वो खाली जीन शासन के अनुयायियों का नहीं, वो पूरे राष्ट्र की पूंजी है, और ये धरोहर को हमें संभाल कर रखना होगा। और ढेर सारे अनुयायी इन्होंने देश भर में अपनी कार्य संस्कृति से, अपने काम से, अपने त्याग से, तपस्या से, संयम से खड़े किए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वो ढेर सारे अनुयायियों की फौज में मैं भी एक अनुयायी हूं। एक पूर्ण राष्ट्र को, धर्म को, संस्कृति को समर्पित जीवन, और इस जीवन के मानचित्र को कोई अगर रेखांकित करना चाहता है तो कल्प वृक्ष का ही मानचित्र सामने रख देना पड़ेगा। एक कल्प वृक्ष की भांति जीवन जीने का काम आचार्य जी ने कहा किया, जिसके हर क्षण से राष्ट्र को संबल मिला, ताकत मिली, धर्म और प्रबल हुआ, त्याग और संयम का प्रचार हुआ। आज इस स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य समाधि स्थान बनाने का तय किया है। वो सभी लोगों को मैं हृदय पूर्वक साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि स्थान इतना भव्य बनाइए जो युगों युगों तक आचार्य जी के संदेश को, भारतीयता के संदेश को, त्याग और संयम के संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाए, और भगवान महावीर का अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत पूरे विश्व में प्रस्थापित हो। आप सभी के बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी मुनिगण और साध्वी जी महाराज के चरणों में फिर से एक बार नमन कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। बोलिए जिन शासन देव की।